बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाहिद विक और मेरे साथ हैं मलिक महबूब साहब अमेरिका जॉर्जिया से। आप एक नामवर एस्ट्रोलॉजर हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मलिक साहब के साथ प्रोग्राम करते हैं और हमारे प्रोग्राम सियासत पर भी होते हैं और इससे ज़्यादा ये एक मालूमाती प्रोग्राम होता है जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। अगर आपने हमारा गुज़श्ता प्रोग्राम देखा हो जो कि हमने ज़ायचे के ऊपर प्रोग्राम किया था, मलिक साहब ने मेरे ज़ायचे को डिस्कस किया था, तो हमारा आज का प्रोग्राम भी उसी प्रोग्राम की एक कड़ी है। अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा तो उसकी लिंक इस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन में दी होगी, तो आप पहले उस प्रोग्राम को देख लीजिए और उसके बाद आप इस प्रोग्राम को देखकर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक़्त का। आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं, बहुत सियासी प्रोग्राम आपके चल रहे होते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने वक़्त दिया। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये इस प्रोग्राम को मैं इसलिए ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ कि इसमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने का या समझने का मौका मिलता है। तो सियासी प्रोग्राम तो पूरे पाकिस्तान में ही चल रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि अगर हम इस पे फ़ोकस करें तो लोगों को ज़्यादा मतलब मालूमात मिल सकती है या वो समझ सकते हैं कि एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी है क्या या एस्ट्रोलॉजी में हम क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो जैसे आपने बहुत ज़िक्र शुक्रिया। किया कि आज हम उसके ऊपर बात करेंगे सारस्वती पे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जी, वापस सारस्वती पे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि सारस्वती होती क्या है? और किस तरह हमें अपने ज़ायचे से पता चलता है कि हम सारस्वती के दायरे में आते हैं और हमारी ज़िंदगी पे ये कैसा असर छोड़ती है? सारस्वती का मतलब ये है कि जो मून आपके जिस भी हाउस में है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, उससे पिछले घर में सैटर्न अगर ट्रांजिट करना शुरू कर दे तो इसका मतलब आपका सारस्वती शुरू हो गई है। जैसे इस ये वक्त होती फॉर क्या एग्जाम्पल है? इसको बहुत सादा लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो इसे हम कैसे बयान करेंगे? सिंपल से ये वर्ड में आपका एग्जाम 7.5 साल का खत्म बात। अच्छा। ठीक है, और एग्जामिनेशन के दौरान आपका उसका टेस्ट का रिजल्ट भी आता है उसी 7.5 साल में। हुँ, हुँ। सिंपल से वर्ड्स में ये है, एग्जामिनेशन और टेस्ट रिजल्ट आपको आपके सामने आ जाएंगे। आपका एग्जामिनेशन इस तरह से होता है कि आप बुरे वक्त में क्या क्या इकदाम उठाते हैं या बुरे वक्त में आपकी शख्सियत किस हद तक आपकी असलियत या आप यूँ समझ सकते हैं कि आपकी हकीकत को बयान करने का तरीका वो बताता है बुरे वक्त में। कि बुरे वक्त में काफ़ी लोग जो हैं अपना जो रास्ता है वो तब्दील कर देते हैं या शॉर्टकट में चले जाते हैं। तो उनके ऊपर सारस्वती बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और जो अच्छे लोग होते हैं उन पे ये नहीं है कि उनके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करती, वो करती ज़रूर है, लेकिन वो उसको आज़माइश का टाइम कह सकते हैं, इन दूसरे लफ्ज़ों में। अ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी इंसान में किसी भी मुश्किल वक़्त से गुज़रने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। उसके लिहाज़ से फिर उसका रिएक्शन भी होता है, हर एक का डिफ़रेंट होता है। किसी के लिए पहाड़ भी वो उसे राई समझता है और कोई राई को भी पहाड़ समझ के उसमें से गुज़रता है, तो ये कहना मुनासिब होगा क्या? जी, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन जैसे कि अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि वो किसी के भी ऊपर इतना बोझ नहीं डालते जितना वो बर्दाश्त ना कर सकें। तो बेशक, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि बोझ तो आएगा, लेकिन आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आएगा। ठीक। तो क्योंकि लास्ट टाइम हमने मेरा ज़ायचा डिस्कस किया था, तो आज सारस्वती भी क्या मतलब मेरे ज़ायचे के हवाले से देखने को आप डिस्कस करेंगे या क्या है? जी, हम ये सारस्वती पे बात करेंगे मलिक साहब और मलिक साहब मैं ये जानना चाह रही थी क्या ये मेरे ज़ायचे को देख के आप बात करेंगे या इन जनरल बात करेंगे आप? कहीं ऐसा ना हो कि मैं मैं भी इसी के नग़े में आई हूँ? आपके ज़ायचे से भी थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। नहीं, एग्ज़ैक्टली आई डोंट थिंक सो कि आप उसमें आई हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा-सा समझा सकूँ। देखें, ये है आपका ज़ायचा, लेकिन इस ज़ायचे में मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अभी डेफ़िनेटली आपका अभी 7.5 ही नहीं चल रहा, क्योंकि आपका मून जो है,
आप देखें मून आपका 7th हाउस में है। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर साढ़े साती के अभी कोई इम्कानात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके 7th हाउस में मून होने की वजह से सैटर्न आपसे बहुत दूर है अभी, ठीक है। तो अभी अच्छा। आपको इस मसले में नहीं आने का कोई मसला, लेकिन मैं आपको एक दूसरे चार्ट से समझाने की कोशिश करूंगा कि साढ़े साती कैसी दिखती है। अब जैसे आप इस चार्ट को देखें, ये मैंने एक टेस्टिंग बेस पे चार्ट लिया है, ठीक है। इसमें जो हम्म आपको दिख रहा है, ये देखें सैटर्न इसके फर्स्ट हाउस में है, ठीक है। ये हम्म जब सैटर्न 12th हाउस में जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तब इस बंदे की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। क्यों सेकंड हाउस में जाएगा? क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है मून का है, तो मून से 12वें घर में जब सैटर्न आएगा यहाँ पे 12th में, तो इसका मतलब इस बंदे के ऊपर साढ़े साती शुरू हो जाएगी। अब आपको शायद समझ में आया होगा, आप मेरी बात समझ रहे हैं। सैटर्न इस वक्त फर्स्ट हाउस में जहाँ पे 11 लिखा हुआ एक्वेरियस के जी घर जी, पे, जिस वक्त बिल्कुल। ट्रांजिट करके 12 में जाएगा, जो कि इसका सेकंड हाउस है, तो वो मून से 12th हाउस कहलाता है। इस वक्त उस बंदे की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। हम्म तो ये चांद के और ऊपर उसकी रेट्रो पे जी, डिपेंड एक करती है तरह से, सरस्वती? हाँ जी, तो आप यूं समझ सकते हैं कि चांद के ऊपर एक तरह से एक परछाई सी आ जाएगी या एक प्रेशर सा आ जाएगा, जिसको साढ़े साती कहते हैं। फिर 2.5 साल ये अच्छा। सेकंड हाउस में रहेगा, 2.5 साल ये थर्ड में रहेगा, और जब ये थर्ड में आएगा ना, जब मून के ऊपर होगा, ये पीक टाइम होता है साढ़े साती का। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा इस गर्दिश में होगा। फिर उसके बाद ढाई प्रेशर में साल भी हो ये सकता है? इसके, जी, प्रेशर में हो सकता है किसी किस्म के बहुत ज्यादा मुश्किल प्रेशर में हालात? होगा। जी बिल्कुल। तो ये जब 2.5 साल यहाँ से जब उसके सेकंड हाउस से गुजरेगा, इसके मून इज फर्स्ट हाउस, मून के सेकंड हाउस से जब सैटर्न ट्रांजिट करेगा, तो ये उसका आखिरी 2.5 साल होंगे साढ़े साती। तो 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, इसको बोलते हैं 7.5 साल, इसको साढ़े साती बोलते हैं। अच्छा। तो आई जब होप आई एम ये खत्म क्लियर। होने को, जी जी, आपने जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मुझे तो समझ आ गई है। उम्मीद है कि हमारे देखने वाले नाज़रीन को भी समझ में आया होगा कुछ। अच्छा, जी, इसी जो सवाल है वो जब ये खत्म होने पे आता है, तो हालात ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, या क्या होता है? जब कैसे पता चलता है कि अब ये खत्म हो गई है? ये खत्म होने पे आती है ना, तो जो उसने, जो पिछले 2.5 साल और 2.5 साल में बुरा वक्त, या आप कह सकते हैं कि उसने मेजर ट्रॉमा देखा लाइफ का, उसके जो है रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। जो उसने हार्डशिप देखी होती है, उसके पे ऑफ होने का टाइम होता है आखिरी के 2.5 साल में। तो एक्चुअल में मेरे हिसाब से टोटल जो 5 साल है, 2.5 साल 12वें हाउस में, 2.5 साल फर्स्ट हाउस में मून से 2.5 साल 12वें हाउस में, और मून के ऊपर 2.5 साल, ये जो 5 साल हैं, ये बड़ी तकलीफ है। जो आखिरी के 2.5 साल होते हैं, उसमें पे ऑफ होता है इंसान का। इसलिए मैंने कहा कि अच्छा, पहले एग्जाम होता है एंड देन रिजल्ट होता है। ठीक। अच्छा, ये जो 5 साल मुश्किल हालात में इंसान गुज़ारता है, उनकी शख्सियत इससे मुतासिर होती है? हो जी बिल्कुल, सकती है? शख्सियत क्या, उनकी हर चीज मुतासिर होती है। सबसे ज्यादा ये पार्टनरशिप को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि इसका 7वां एस्पेक्ट डायरेक्ट 7th हाउस पे होता है, और उससे पार्टनरशिप जो भी आपकी चल रही होती है, उस पे ज्यादातर उस पे इफेक्ट होता है, ज्यादातर, क्योंकि वो 7th हाउस बिल्कुल उसके सामने होता है। तो यूं समझें कि पार्टनरशिप में, शादी में, ये जो मसले मसाइल होते हैं शादीशुदा लाइफ में, ये इस वजह से बहुत ज्यादा उठ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तकरीबन हर इंसान के ऊपर आती है, ये साढ़े 7 साल हर इंसान पे गुजरते हैं ये? 100% ऐसा तो है ही नहीं ना कि नहीं गुजरते। 100%, बस ये फर्क होता है कि किसी का अगर सैटर्न की महादशा चल रही हो, तो उसको ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि सैटर्न के अंदर ही सैटर्न का पीरियड चल रहा होता है, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है वो। हमें टाइम का नहीं हम बता सकते कि ये चीज़ कब होगी? नहीं नहीं, क्यों नहीं बता सकते, ये टाइम ही से तो मैं अच्छा, बता रहा हूँ कि जैसे सैटर्न इस वक्त आपको फर्स्ट हाउस में दिख रहा है इस बंदे के। सॉरी, मेरा सवाल क्लियर नहीं था। हम अपनी ज़िंदगी नहीं बता सकते कि हमारी ज़िंदगी में कब ये चलेगा, हमारे ऊपर कब ये नहीं वक़्त आ बता सकता है?
नहीं, ये बता अच्छा। सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी अच्छा से अच्छा। बता रहा हूँ कि इस बंदे का जैसे ही सैटर्न मूव होगा 12th हाउस में, जो कि सेकंड हाउस है इसका, एक्वेरियस ये ascendant है, 11 दिख रहा है ना आपको, जिसमें सैटर्न चल रहा है इस वक्त। आप देख सकते हैं हम्म। यहाँ पे ये सैटर्न दिख रहा है आपको, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है। ठीक है। सही सही। जैसे ही सैटर्न मूव होके ये 12th में चला जाएगा, ठीक है, तो इसकी साढ़े साथी स्टार्ट हो जाएगी और सैटर्न मार्च 2025 में जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बंदे की साढ़े साथी इस टाइम पे शुरू हो जाए, इस बंदे की अगले साल से साढ़े साथी है। अगर जैसे अच्छा। मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज अ- आपकी आपकी एग्जांपल ले लेता हूँ, तो आपको ज्यादा ज्यादा समझ में आ जाएगी। ये शायद। जैसे आपका चार्ट है, ठीक है, अगर मैं इसको ईयर वाइज फॉरवर्ड करता हूँ, अब आप जहन में रखिएगा ये आपका चार्ट है, ठीक है, सैटर्न आपका यहाँ पर है, हम्म। मून आपका यहाँ है, तो जैसे ही मून 6 में आएगा आपकी साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। साढ़े साथी ढैया तो लगता रहेगा, वो अलग बात है। मैं ईयर वाइज इसको फॉरवर्ड अच्छा। करता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब देखिए सैटर्न फर्स्ट में आ गया, जी जी। ठीक है, तो जैसे ही सैटर्न इसमें आएगा ना, एक सेकेंड, ये आपके 6th हाउस में सैटर्न आएगा। सॉरी, माय बैड, मैं एक्चुअली इसका टाइम बदल रहा था, आई डोंट वांट टू चेंज द टाइम, मैं ट्रांजिट दिखाता हूँ आपको, सॉरी, एक सेकेंड। तो ये है आपका चार्ट, अगर मैं इसको एक सेकेंड आपकी इसमें लेके जाता हूँ ट्रांजिट में, ये देखें, ये सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में आ गया, ठीक है। हम्म। इस वक्त मून, अगर मैं मून को फर्स्ट हाउस में लाता हूं तो अब आपको समझ में आएगी। अब देखें, अब आपका सैटर्न किधर है, 5th हाउस में। जब सैटर्न आपका क्रॉस करके 11 12 1 2 3 4 5 6 में आएगा, तब आपकी सारी साथी शुरू होगी। अब अच्छा। समझ में आया। तो इसको आने जी। में अभी मतलब ढाई ढाई के हिसाब से गिन लें। 2025 में यहाँ है, 25 के बाद 27 में यहाँ, तकरीबन तकरीबन 29 में यहाँ, और 31 में 9th हाउस में, फिर 33 में कैंसर 10th हाउस में, और 35 में यहाँ, 37 में यहाँ पर होगा। 2037 में आपकी साढ़े साथी आएगी। देखिए मैंने आपको अभी यहीं से गिन के बता दिया। अच्छा। अब हम्म। समझे आप मेरी बात, ढाई ढाई साल के हिसाब से चलते जाए ना, ये 6 में 2.5 साल, ये 5 साल, ये 7.5 साल, ये आपके 10 साल, 12.5, 15, और तकरीबन ये आपका 17.5 साल बाद। तो वही मैं 37 का हिसाब लगा रहा हूँ, तो 2037 में आ जाएगी आपके पास। बेसिकली हर घर में ये 2.5 साल तक इनका ये जी, कयाम और जो भी होता है एग्जैक्टली, ये हर हर घर में सैटर्न 2.5 साल रहता है। तो अब आपने देखना हम्म, क्या है, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको क्या करना है, अपना चार्ट खोलना है, उसमें देखें आपका मून किस हाउस में, जिस भी हाउस में आपका हम्म। मून है उसको फर्स्ट हाउस बना लें। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने इनका जी मून जी। फर्स्ट हाउस में लेकर आ गया, वहां से देखें आपका सैटर्न कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, और जब सैटर्न आपके हम्म। इधर 12th हाउस में आएगा, जो इनका 6 बनता है, यहां से आपकी साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। सही। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप रिसेंटली साढ़े साथी से निकली हैं, क्योंकि ये देखें, ये 11, ये 10, ये 9, 8, इसका मतलब ये 2 3 7.5 साल पहले आपके ऊपर साढ़े साथी थी। ये मुझे किसी ने बताया था कुछ अर्सा पहले, लेकिन मुझे क्योंकि ज़्यादा इल्म नहीं था और मुझे कुछ समझ भी नहीं आई थी, क्योंकि बिलीफ तो यही होता है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, अल्लाह आपको इम्तिहानों में से गुजारता है और बस। लेकिन ये तो बाद में पता चला, बल्कि इनफैक्ट रिसेंटली पता चला कि ये जो हमारे नुजूम होते हैं, ये किस तरह हमारी जी, शख्सियत और पे मैं आपको एक असरअंदाज और होते हैं। छोटी सी बात बताऊंगा, जब भी सैटर्न आपके 4th हाउस 7th हाउस से क्रॉस करता है तो ये ढैया कहलाता है। क्या तो कहलाते हैं मतलब ढैया? ये क्या ढैया, होता है? ये 2.5 साल जो ऐसे होते हैं, इसमें भी आपको थोड़ी बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो कुछ लोग ढैया को अच्छा। भी साढ़े सात ही मान लेते हैं, लेकिन ढैया मतलब ढैया अच्छा। होता है, जो 7.5 साल नहीं होता। अच्छा, इसे हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं साठ इसको भी सत्ती बहुत से? आसान कर सकते हैं। देखे ना, जैसे जो आपके पिछले 2.5 साल गुजरे होंगे उसमें आपको ढैया लगा हुआ होगा,
वो 2.5 साल भी आपके मुश्किल होंगे। ये तो बिल्कुल सही है। देखिए मैं तो आपको कुछ खोल के नहीं बताया, ये तो अब रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि 7.5 आप किस तरह रीड कर रहे हैं। क्योंकि ये देखे ना, अगर ये सैटर्न अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका मतलब आज से 2.5 साल पहले वो कैप्रिकॉन में था, और कैप्रिकॉन में जब गुजरा था तो आपको 4th हाउस के मतलब आपके ऊपर एक तरह से प्रेशर बना होगा, तो वो 2.5 साल आपके लिए हम्म। डिफिकल्ट होगा। सिंपल सी बात है। तो अभी ये 6th हाउस में जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट करेगा, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। मतलब मार्च 2025 से आपके हालात बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सैटर्न इन हाउसेस में अच्छा होता है। किस लिहाज से 6 अच्छे में होंगे? इन टर्म्स ऑफ आपको जो है जॉब के लिहाज से बहुत अच्छा होता है सैटर्न 6th हाउस में। बोलते हैं बीमारियों के अच्छा। लिहाज से अच्छा होता है, इसमें इतनी बीमारियां नहीं लगती। वैसे 6th हाउस में सैटर्न हो तो लगती हैं, लेकिन अगर उसका टाइम पीरियड चल रहा हो तो। लेकिन 6th हाउस में बोलते हैं सैटर्न इज अ गुड प्लेयर। तो सैटर्न 6th हाउस में बहुत अच्छा करता है काम, 11th हाउस में अच्छा करता है, 3rd हाउस में अच्छा करता है। तो 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस, ये ऐसे हाउसेस हैं जहां पे सैटर्न बहुत कंफर्टेबल होता है और अच्छे रिजल्ट देता है। हम्म। ठीक। ये बड़ी दिलचस्प चीज है, इसको तो बहुत डिटेल्स में इसका मुताला भी करना चाहिए और जानना भी चाहिए। जी ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो भी करते हैं, मेरा उनको मशवरा ये है कि वो प्रेजेंट करें ताकि लोगों को समझ में आए। क्योंकि लोग अक्सर यही समझते हैं कि इसका सुन के उसने बोल दिया, उसका सुन के इसने बोल दिया, लेकिन जब तक आप इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता कि जो हमारे नाजरीन हैं या जो पीछे फैक्ट क्या है। वो तो फिर गायब का इल्म सही। हो गया ना, अगर आप फैक्ट नहीं दिखाएंगे, कैलकुलेशन नहीं दिखाएंगे। तो ये एक्चुअली फैक्ट्स हैं इसके। हाँ, नहीं, इससे एक ये बात भी हमें पता चलती है, क्योंकि ये डेटा कलेक्शन है तो उसको रीड करना ही असल काम होता है। तो हमारे सामने जी ये डेटा मौजूद है और इसको हम पढ़ के आप बता रहे हैं। तो इसमें कोई गैब जी का इल्म नहीं है, इसमें कोई मुस्तकबिल में क्या होने वाला है उसकी कोई पशीन कोई नहीं है। ये जी रीडिंग्स प्योर हैं ये। बिल्कुल रीडिंग है डेटा के ऊपर, बेस्ड ऑन द डेटा। मालूमाती आपने ये क्या इंफॉर्मेशन आपने मलिक साहब दी। और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को भी बहुत कुछ इससे सीखने का मौका मिला होगा। मलिक साहब, हमारे कुछ दोस्तों ने, हमारे कुछ सामीन ने कुछ सवालात हमारी गुज़श्ता प्रोग्राम्स के ऊपर लिखे थे, पूछे थे आपसे। अगर आप इजाज़त जी, दें जी। तो मैं आपसे पूछती हूँ वो सवाल। नहीं, नहीं, आप बिल्कुल अ, शेयर करें, कोई मसला नहीं है। जी, ये एक है मोहम्मद नईम खान। इन्होंने कहा है 11 मार्च 1986, और ये अपना जायचा जानना चाहते हैं। देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। ज़ायचे के लिए ये देखें, ये आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपकी डेट ऑफ बर्थ होना बहुत ज़रूरी है, टाइम ऑफ बर्थ होना बहुत ज़रूरी है, और प्लेस ऑफ बर्थ होना ज़रूरी है। इसके बगैर ज़ायचा नहीं बनता, मेरे हिसाब से तो नहीं बनता। अब कोई और हो तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन नाम एटलीस्ट नहीं भी हो तो कुछ मसला नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये देखना है आपके पास सामने आ रहा है सारा, हुँ, हुँ, हुँ। फिर ही जायचा बन सकता है। और अगर आपको कोई ऐसे बोल रहा है कि मैं नाम से बनाता हूँ, तो आप प्लीज उनसे पूछें कि ये कौन सा इल्म है जी, नाम से आप कैसे जायचा खींच सकते हैं। होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, लेकिन आप पूछें हुँ, उनसे ये कौन सा सिस्टम है जिसमें आप जायचा नाम से बनाते हैं। सही। तो मैं इनकी मदद तो अभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपके सामने ही मैंने रख दिया है। मैं तो खुली किताब की तरह रख देता हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ और मेरे दिल में है। जी, नईम साहब, तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ चाहिए आपको, अगर अपना जायचा बनवाना है तो। अच्छा, एक और सवाल है। उन्होंने पूछा है कि क्या एस्ट्रोलॉजी से जादू का तोड़ मुमकिन है? जादू का तोड़ तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि आपके हालात में कुछ जादू हुआ है या नहीं हुआ। ये तोड़ नहीं बताता, ये आपको ये बता देता है कि ऐसे हालात हैं, ऐसे होंगे, और इन चीज़ों से आप निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। और अगर ये कोई भी क्लेम हमारे करता है कि जादू का तोड़ होता है, तो फिर मुझे भी सीखना चाहिए फिर।
मेरे पास बहुत जादू का क्लाइंट तोड़ आते हैं। हमारे जादू का तोड़ तो हमारे कुरान में मौजूद है, जी, उसी से बिल्कुल। आप इस्तिफ़ादा कीजिए। और जी, एस्ट्रोलॉजी जो है ये प्योर आपका डेटा कलेक्शन है, आपकी शख्सियत के बारे में हमें बताता है, ज़िंदगी में कौन से रास्तों का इंतखाब हमें करना है उसके बारे में बताता है। जादू ये उसके लिए तो कुरान मजीद से ही इस्तिफ़ादा लिया जा सकता है। जी। अच्छा, एक अगला सवाल है कि ये सवाल कदरे कॉम्प्लिकेटेड सा है, उम्मीद है आपको हुँ, हुँ। समझ आ जाएगी। इन्होंने पूछा है कि क्या हम एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए माज़ी में क़ब्ल अज़ मसीह से पहले अपने कबीले और इलाके का पता चला सकते हैं? इलाके का तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि आप अ, आप मतलब पिछले जन्म में अगर आप मानते हैं, तो आप कैसे हालात में रहे हैं या आपने क्या कर्म किए हैं, ये सब चीज़ें पता चल सकती हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, लेकिन हमारा जी। तो देखें जन्म पे यकीन नहीं है बतौर नहीं मुसलमान। है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं कि डेफ़िनेटली आपकी जो रूह है, वो काफ़ी लेवल्स से होकर आई है। ये एस्ट्रोलॉजी की या उसको बोल सकते हैं कि इनकी स्टडी या इनकी रिसर्च के मुताबिक दे आर सेइंग क्लेमिंग दैट। तो इससे आपका ये पता चल सकता है कि आप अगर आप बिलीव करते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे या आपने क्या कर्म ऐसे किए हैं जो आप जिसका आप कह सकते हैं कि आप रिजल्ट लेने या आप उसको सुधारने आए हैं इस जन्म में। दैट्स व्हाट दे क्लेम। तो ये एस्ट्रोलॉजी में पता चल सकता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बहुत ही उम्दा आपने मालूमात फ़राहम की और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन ने भी इन मालूमात से इस्तिफ़ादा लिया होगा। अ, तो दोस्तों आप अपनी राय से ज़रूर नवाज़िए और अब मुझे और मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कोई बात पूछना चाहें, अपने ज़ायचे के मुतालिक बात करना चाहें, बनवाना चाहें तो मलिक साहब ने जैसा कहा कि आपका नाम, आपकी तारीख़ पैदाइश, आपका वक़्त जब आप पैदा हुए और आप जहाँ पर पैदा हुए, वो ज़रूरी हैं और अहम है एक ज़ायचे के लिए। तो आप सवाल के साथ उनका ज़िक्र भी करें ताकि हम एक मुकम्मल जवाब ले सकें। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।